हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी और आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। वो हम इस रीडिंग में कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं कि वो पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे और अब वो करंटली आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो पहले शुरू करते हैं आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी को रीड करते हुए। चलो देखते हैं पास्ट में वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे और क्या कुछ महसूस कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। तो प्लीज़ उनका नाम अपने मन में दोहराइए और प्रे करिए डिवाइन से कि वो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्लियरली आपके सामने लेकर आए। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी, पास्ट फीलिंग्स क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में पास्ट में आपको लेकर, क्या महसूस करते थे। एक चीज आप मानो ना मानो, लेकिन आपके पर्सन, मुझे लगता है आपके पर्सन ना, हमेशा ही आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि वो अगर दूर भी जाते हैं आपसे तो वो आ तो जाते हैं वापस। दे कम बैक टू यू। ठीक है, बात करनी बंद कर देते हैं तो वापस बात शुरू भी हो जाती है। इग्नोर करते हैं तो अटेंशन भी देना शुरू कर देते हैं। मतलब दिस इज समवन जो कभी आपको मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि ये इंसान गया तो गया, वापस ही नहीं आया। दे कम बैक टू यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हमेशा ही आपको ये दिखा दिया है कि मैं तो वापस आने ही वाला हूँ। मैं चाहे कितनी भी बार तुमसे दूर हो जाऊं, मैं तो आता ही हूँ वापस, तुम्हें तो पता ही है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर होप होती है और ये होप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होती है हमेशा कि ये जाएगा तो वापस आएगा। ओके, मैं एक चीज बोलूं आपको, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये पर्सन आपको किसी और के लिए छोड़कर भी जाते हैं ना, पास्ट में अगर ये किसी और के लिए आपको छोड़कर चले भी गए थे, फिर भी ये पर्सन, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज लगेगा आपको सुनने में, लेकिन किसी और रिश्ते में रहते हुए भी आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहे हैं। आप ही के बारे में सोचना, आपसे ही प्यार करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, इनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ आपके लिए। अगर ये छोड़कर भी गए आपको, लेकिन प्यार इनका कभी कम नहीं हुआ है आपके लिए। हमेशा ये लॉयल रहे आपको लेकर। हमेशा ये पर्सन, मतलब दिस इज समवन जिन पे आप हमेशा विश्वास कर सकते हो। कितना भी आपका दिल तोड़े, कितना भी आपको हर्ट करे, दिस इज समवन जिन पे ट्रस्ट आपको रहता ही है। चाहे आप ऊपर से ऐसा बोलो कि नहीं मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं, लेकिन अंदर के अंदर, डीप इनसाइड हमेशा आपके अंदर होप रहती है, ट्रस्ट रहता है इस पर्सन के ऊपर कि ये मेरा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ बहुत ही कड़वी, बहुत ही बुरी बातें कही हो, बहुत ही बुरा व्यवहार किया हो आपके साथ, या आप दोनों में बहुत तू मैं हो गई, बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट, गुस्सा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में कुछ बातें बोल दी आपसे, या आपने उनको कुछ बोल दी। तो एंडिंग बहुत ही बुरी रही है आप दोनों की, या बहुत ही कड़वी रही है कह सकते हो, या ऐसी कुछ रही है जिसके बाद आप बहुत डिसअपॉइंट हुए कि यार तुमने ऐसे कैसे कर दिया, इतना बताने के बावजूद तुमने ऐसे कैसे कर दिया, इतना कहने के बावजूद तुमने वही किया जो मुझे पसंद नहीं है। ओके, बट मुझे लगता है ये पर्सन उन चीज़ों को भूल चुके हैं। उनके मन में ना आपको लेकर ज़्यादा टाइम तक गिले शिकवे नहीं रहते, वो भूल जाते हैं चीज़ें, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इंसान चाहकर भी आपसे कुछ ज़्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकता, नाराज़ नहीं रह सकता। इसका गुस्सा, इसकी नाराज़गी आपके प्यार के सामने फीकी पड़ जाती है। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते गुस्सा आपसे। ओके, अब इनको ना, अगर इन्होंने स्पेशली आपसे बहुत बुरी बातें करी, बहुत बुरा बिहेव किया, कुछ ऐसा किया जिससे कि आप हर्ट होते हो और आप हर्ट हुए भी हो, मुझे जहां तक ये लग रहा है, मुझे लगता है इनके किसी बिहेवियर से आप बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब उसी बात का ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर इस बार वो किस मुंह से आएंगे आपके सामने, किस मुंह से आपको फेस करेंगे, कैसे फेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही किया ना जो आपको नहीं पसंद।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनको बोला कि तुम बार बार ये जो ऑन एंड ऑफ कर रहे हो ना मेरी लाइफ को, जो तुमने धर्मशाला बना के रखा है, आते हो जाते हो, कभी भी आते हो कभी भी जाते हो, ये बंद करो, स्टेबल रहो मेरी लाइफ में, या तो आओ ही मत, और आ रहे हो तो स्टेबल रहो। तो ये पर्सन ने मे बी आपको प्रॉमिस किया और दूसरे ही दिन ये गायब हो गया आपकी लाइफ से। तो ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर गई, ठीक है। तो उनको डर भी लग रहा है, उनको लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप उनको एक डर पाल कर बैठे हुए अपने मन में। ये ना आपके साथ बस अब एक फ्रेंडली अप्रोच रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनको पता है कि अगर वो आकर आज आपको बोलेंगे ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सॉरी ये वो, मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराऊंगा, तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी बार आपका ट्रस्ट खो चुके हैं कुछ ऐसी चीज़ें करके जो आपको नहीं पसंद। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बार बार कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। नेचुरली वो अंदर से आपकी चीज़ नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ हुआ है, आपके पर्सन ने आपका इतना ट्रस्ट तोड़ा, आपको इतना हर्ट किया कि अब आप उन पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। तो वही डर है, इसीलिए वो अब जब अप्रोच करेंगे ना आपको, फ्रेंडशिप की तरह अप्रोच कर सकते हैं, कैजुअली अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कुछ है ही नहीं आप दोनों के बीच में, कोई रिश्ता था ही नहीं या है ही नहीं, या वो किसी रिश्ते के लिए आपके लाइफ में नहीं आए, लेकिन इंटेंशन तो वही है उनका। ओके, सो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मुझे फ्रेंड जोन क्यों कर रहा है, फ्रेंडशिप क्यों रखना चाहता है मेरे साथ, बट ऐसा है नहीं। वो उनका तरकीब है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनकी प्लानिंग है आपके लाइफ में आने के लिए। ओके, यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कहीं ना कहीं रहते थे पास्ट में। आपको बहुत अच्छी मेमोरीज दी है इस पर्सन ने, बहुत अच्छा समय बिताया है, बहुत क्यूरियस रहे हैं, आपको चेज करना, मनाना, रूठना, मनाना, प्यार देना, मतलब हर फीलिंग जो एक बहुत ही आपको रिलेशनशिप में एक ऐसी एक हनीमून फेज होता है ना, जहाँ पे आप बहुत खुश होते हो एक दूसरे के साथ, वो फेज आपको इस पर्सन ने दिया है, और वही है इस रिलेशनशिप का वही हिस्सा है जो आप भुला नहीं पा रहे हो। एक वो फेज था ना जहाँ पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे, आपको बहुत प्यार देते थे, एक्साइटेड रहते थे, एक बहुत अच्छा समय बिताया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ही थे जिन्होंने वो फीलिंग आपको दी, एक्साइटमेंट भरी फीलिंग। ओके, बहुत ज़्यादा दुख भी दिया है इस पर्सन ने आपको, बहुत कुछ मतलब एक ऐसा फेज भी लाया है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने जहाँ पे आप डिप्रेस हो गए, आपको हमेशा मतलब खोने का डर लगा रहा इस पर्सन को, आप रोए, गिड़गिड़ाए, चेज किया, मनाया, वेट किया, आपने सब कुछ किया फॉर दिस पर्सन। ओके, और ये भी रोए हैं, इनको भी बुरा लगा है, ये भी सैड रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने ही सैड फील किया, इस पर्सन ने भी सैड फील किया है, और ये हमेशा ऐसे ही आते थे आपकी लाइफ में सैड होकर, विक्टिम एनर्जी में, कि मुझे वापस ले लो अपनी लाइफ में, मैं गलत था, मैंने ये कर दिया। और आप इतने भोले हो, आप इतने ज़्यादा भोले हो कि आप इनको माफ़ कर देते थे हर बार, क्योंकि आप प्यार ही उतना करते हो, आपकी फीलिंग्स बहुत अनकंडीशनल है, बहुत ट्रू है, बहुत प्योर है। तो कोई अगर आपसे माफ़ी मांगता है तो आप माफ़ कर भी देते हो, राइट? आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत प्यारे दिल के हो, दैट इज़ व्हाट आई सी। यस, मुझे लगता है इस पर्सन को डेफिनेटली इस पर्सन ने हमेशा गए और वापस आए और एक माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाए या विक्टिम कार्ड प्ले किया आपके सामने, बट ये पर्सन के अंदर वो हुनर है कि वो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, आप इतना अपने आप के दिल के अराउंड वॉल बिल्ड कर लेते हो कि अब ना इसको आने ही नहीं देना है, अब तो इससे दूर ही रहना है, लेकिन वो फिर भी घुस आते हैं आपके दिल में। वही तो है कि इस पर्सन को आपकी अच्छाई का पता है, आप अच्छे दिल के हो, आप काइंड हार्टेड हो, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए तो ये आसानी से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि उनको आपकी अच्छाई का पता है ना, वही तो प्रॉब्लम है। इस पर्सन ने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दी है पास्ट में, बहुत ज़्यादा बात करनी अचानक बंद कर देते हैं, रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कुछ बताते नहीं है, उसके पीछे का रीज़न नहीं बताते आपको, बट एक क्लैरिटी भी नहीं देते कि वो छोड़ चुके हैं, वो अटका के रखते हैं आपको, स्टक रखते हैं आपको। मे बी इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, मे बी इनको कोई इन्फ्लुएंस कर देता है, अब ये हर एक के लिए अलग अलग होगा, आपको पर्सनल रीडिंग में ये चीज़ें ज़्यादा पता चलेगी, लेकिन मैं ये बात आपको एकदम मतलब कंफर्मेशन के साथ बता सकती हूँ कि ये पर्सन का जो प्यार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं इवन बताती हूँ, अगर ये आपको किसी और के लिए छोड़कर भी जाते थे ना पास्ट में, फिर भी ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे करते थे। इनको ना आपको परेशान करने में बहुत मजा आता है, मैं सच बता रही हूँ, आपको सुन के बुरा लगेगा,
इस पर्सन को आपको परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है, दे एंजॉय दैट, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके अलावा किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकते, उनको पता है, और उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। आपको कभी क्लैरिटी नहीं देना इस पर्सन ने, कभी भी क्लियरली नहीं बताया उनको क्या चाहिए, हमेशा कंफ्यूजन दिखाया, हमेशा अनसर्टेनिटी शो करी, हमेशा आपको भ्रमित रखा। उनको चाहिए क्या वो कभी खुद भी नहीं समझ पाए और आपको भी नहीं समझा पाए। एक बात बताऊं, इस पर्सन का हमेशा अपर हैंड रहा है आपके रिश्ते में, जो भी मतलब ये डिसाइड करेंगे वही होगा। इनके डिसीजंस ही हमेशा इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है आपको। मतलब एक ऐसा हो गया ना आपकी लाइफ का, एक जैसे रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में चला गया। ये जब चाहे आपको दुखी कर सकते हैं, इग्नोर करके, बात ना करके, ब्रेकअप करके, और कभी जब चाहे वो आपको हैप्पी कर सकते हैं, आपके लाइफ में वापस आके आपको बहुत ज़्यादा प्यार देके, अटेंशन देके। मतलब इस पर्सन का बिहेवियर टोटल ऑन एंड ऑफ रहा है आपके साथ। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को पास्ट में भी कभी भुला पाए हो। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आपकी रही है इस पर्सन से, ओके। आप इनको स्पाई करते रहते हो, ये बात नहीं करेंगे तो आप दिन रात इनको स्पाई करोगे, इनकी इंफॉर्मेशन रखना चाहोगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन पता है हमेशा बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक मुखौटा लगाते हैं फेस पे, जैसे इनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है आपके लिए, जैसे ये आपसे प्यार ही नहीं करते, आपको जानते ही नहीं है, आप कौन हो इनको पता ही नहीं है। ये ऐसे मुखौटा लगाते हैं अपने चेहरे पे, प्रिटेंड करते हैं जैसे इनके अंदर आपको लेकर कोई फीलिंग्स है ही नहीं। यस, इन्होंने ना आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें तक करी है। अगर मैं वो बोलूंगी ना, आपको लगेगा कि ये कैसे, इन्होंने मे बी आपसे ये भी बोला होगा, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, हम दोनों का बच्चा चाहिए, ये भी बातें हुई है आप दोनों में, ओके। तो इतना सीरियस इंसान था ये, और अभी भी है। मैं बस बता रही हूँ आपको कि पर्सन पास्ट में ये चीजें बोलते थे आपको, मुझे तुमसे शादी करनी है, आई वॉन्ट किड विथ यू, आई वॉन्ट मुझे तुमसे ही बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। मुझे ना एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है, ये चालाकियां जो भी करते थे ना आपके साथ, आपको वो उसका पता था। ऐसा नहीं है कि आपको कभी आपके इंट्यूशन ने गाइड नहीं किया, आपको पता था। लेकिन वही है ना कि आप इतना प्यार करते थे इस पर्सन से कि आपने चालाकियां समझते हुए भी आप इस पर्सन के साथ रहे। आपको पता था ये पर्सन मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है, ये मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, जो भी कर रहा है। बट फिर भी आपने वो सब करने दिया उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, फीलिंग्स तो रियल है मेरी। और वही मतलब आप ना कई बार जो सोचते थे कि ये पर्सन ऐसा करेगा और वही होता था, बहुत शॉकिंगली, बहुत बहुत ज्यादा अचानक से वो चीजें, अनएक्सपेक्टेडली वो चीजें हो भी जाती थी जो आपका इंट्यूशन आपको बताता था, ओके। मे बी आपका कुछ कार्मिक होगा इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आप वो पैटर्न रिपीट होने दे रहे हो। क्योंकि जो इंसान अपने लेसन सीख जाता है ना, वो वही वही पैटर्न रिपीट नहीं होने देता, ओके। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा शॉक किया है अपने बिहेवियर से, हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया आपके साथ, थर्ड पार्टी को लाया, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस होकर रिलेशनशिप खराब किया। मतलब इस पर्सन ने जो कुछ नहीं भी करना चाहिए था ना, जो सोच भी नहीं सकता कोई, वो सब किया है आपके साथ। मुझे तो लगता है हैट्स ऑफ है, आप जो रीडिंग देख रहे हो, बहुत कुछ सहा है आपने, जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन। इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दी हो सकती है, झूठी मोटी कमिटमेंट, प्रोमिसेस, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बताऊंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और किया कुछ नहीं। रियलिटी कुछ अलग ही रही है हमेशा। मतलब वो बोलते हैं ना कि फेक प्रोमिसेस, खोखले वादे किए आपके साथ, खोखला कमिटमेंट दिया आपको, जिसका कोई सर पैर नहीं है, झूठ बोलना, क्यों? मे बी आपसे कोई फायदा मिल रहा था तब उन्हें, मे बी उन्हें तब रहना था आपके साथ। तो यही चीजें चालाकी इस पर्सन ने करी है, शैलो प्रोमिसेस, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और
उनको ये भी पता नहीं चला कि उसकी वजह से आपको कितना दुख हो रहा होगा, आपको कितना दर्द हो रहा होगा, आप कितने दुख में होंगे, आपको कितना, आपका दिल कितना टूटेगा जब आगे जाके वो उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करेंगे। नहीं सोचा उस पर्सन ने, अपनी सच्चे इंटेंशंस आपको कभी नहीं बताए, कभी नहीं बताए, हमेशा आपसे छुपा के रखे अपने अपने ट्रू इंटेंशंस। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है, हमेशा झूठ बोले है, हमेशा चीजें छुपाई है आपसे। बट आपको बहुत इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि आप सपने सजाने लग जाते हो, आप ट्रस्ट कर देते हो, और जब वो चीजें होती नहीं है ना रियल में, सच में बहुत बुरा लगता है। आपको बहुत बुरा फील कराया है इस पर्सन ने, बहुत ज्यादा आपको बहुत अफेक्ट हुआ है इमोशनली। बट हाँ, उसका कर्मा भी मिला है इस पर्सन को, उनके साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया। छठी का या दूध डिवाइन ने इनको याद दिला दिया है। जो भी ये झूठे वादे करते थे आपके साथ, जो भी माइंड गेम्स खेलते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, उसका कर्मा उन्हें मिल गया। किसी और ने उनके साथ वही चीजें करी जो आपके साथ उन्होंने किया। किसी और ने उनके साथ वो कर दिया जो उन्होंने आपके साथ किया, और आपकी वैल्यू समझ गई इस पर्सन को। हमेशा झूठ बोले, हमेशा सीक्रेट्स रखे, कभी अपने क्लियर इंटेंशंस नहीं शो किया आपको, और आपको तोड़ के रख दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको मेंटली टॉर्चर किया इस पर्सन ने, कहीं ना कहीं झूठ बोल के, चीजें छुपा के। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने पर्पसली आपसे दूरियां बनाई, फिजिकली भी हो सकती, में भी किसी और सिटी में चले गए, कहीं और जॉब करने चले गए, कहीं किसी और स्टेट में चले गए, मतलब वो हर चीज करी इस पर्सन ने जिससे कि वो आपको तोड़ सके। क्यों? आपका पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपने कभी भी बाउंड्रीज नहीं सेट किए ना। आप हमेशा दानशूर की तरह इस पर्सन को माफ करते गए, चांस देते गए, और उसी चीज का उन्होंने फायदा भी उठाया। हमेशा डिस्टेंस बनाया इस पर्सन ने, दूरियां रखी आपसे, जानबूझ के भागे आपसे, अवॉइड किया आपको, ब्लॉक किया अपनी लाइफ से, गायब हो गए, घोस्ट किया, और आप हमेशा इनको खुले दिल से एक्सेप्ट करते रहे। यही तो आपकी गलती थी, आपने वो नहीं करना चाहिए था, उनको उन्हीं की तरह उनसे बिहेव करना चाहिए था। तो ये इनकी पास्ट एनर्जी थी। चलिए देखते हैं अभी इनकी करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं कि करंटली ये पर्सन प्रेजेंटली आपके बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज उनका नाम दोहराइए ताकि डिवाइन से हम कनेक्ट कर पाए, और डिवाइन आपकी जो भी एनर्जीज है इस पर्सन की वो आप तक क्लियरली दिखा पाए। चलिए लेट्स सी प्रेजेंटली ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में। एक चीज सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वही सच है। इस पर्सन के अंदर का जो अकड़ है, घमंड है, इनके अंदर जो एक मैस्कुलिन एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, आपको मतलब हमेशा एक अपर हैंड जिस पर्सन का, मतलब इसी पर्सन का हमेशा से रहा है ना अपर हैंड, अभी भी मुझे वही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी इस पर्सन का ही अपर हैंड है इस रिश्ते में। अभी भी वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, अभी भी वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है वो अभी भी आपसे भाग रहे हैं दूर, अभी भी आपको अवॉइड कर रहे हैं। इनका जो एक बुरा बिहेवियर है, जहाँ पे वो आपसे भागते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, घोस्ट करते हैं, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो अभी भी कंटिन्यू ही मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे करंटली भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी भी वो आपको अवॉइड ही कर रहा है। ओके, मे बी आप दोनों में अभी भी सेपरेशन है, अभी भी आप दोनों सेपरेटेड हो, फिजिकली भी आप में से काफ़ी लोग दूर हो, मे बी अलग अलग सिटीज़ में हो या दूर हो, मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, इस पर्सन ने कभी कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज बना के रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई है कि पर्सन को अभी हार्ट, जैसे आपका हार्ट ब्रेक किया ना इस पर्सन ने, वैसे अब इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, अब इनका दिल टूटा है। नाउ दे आर ब्रोकन, नाउ दे आर शैटर्ड। ओके, अब उनकी लाइफ खराब हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके सपने टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते आपको, छुपा के रखते हैं चीजें आपसे, हिडन रखते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। देखो, इनको समझ सब कुछ आ रहा होता है कि ये गलत कर रहे हैं,
इनको कर्मा भी मिला है, जैसे मैंने बोला इनको कर्मा मिला है झूठ बोलने के लिए, आपसे चीज़ें छुपाने के लिए। वो बोलते हैं ना कि कर्मा किसी को नहीं चुभता। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के बारे में झूठी बातें कर रहे हो, किसी को झूठा दिखा रहे हो, तो आपके साथ कर्मा डेफिनेटली इट विल हिट यू। और ऐसा बुरा हिट करता है ना, फिर आप उसके लिए भी लोगों को ही दोष देते हो। ऐसे कुछ आपके पर्सन के साथ हो रहा है, डिल्यूजन में जी रहे अभी भी। उनको कर्मा फेस भी करना पड़ रहा है अपने गलतियों की वजह से, लेकिन फिर भी वो सुधरना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत इमोशनली अफेक्ट कर रही है चीज़ें, उनको बहुत बुरा भी लग रहा है, उनका हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, उनकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, लेकिन सुधरना नहीं है। अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने हैं इस पर्सन को। बहुत डीट पर्सन है, बहुत डीट पर्सन है। इनको तो भगवान भी जल्दी नहीं चेंज कर पाएगा, लेकिन इनको क्रेविंग बहुत हो रही है आपकी, याद बहुत आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा, बहुत। इनको लिटरली दे वांट यू, इनको बहुत ज्यादा आपकी चाहत हो रही है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। लेकिन वही है ना, ईगो, एरोगेंस, स्टबर्ननेस, ढीठपना इनका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक कर बैठे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। इस पर्सन को ना लेट गो करना चाहिए, अपने कंट्रोल जो ये कर रहे हैं ना अपने आप को, उसको लेट गो करना चाहिए, ताकि ये आपके प्यार को एक्सपीरियंस कर सके, ताकि ये आपको प्यार दे सके, आपका प्यार पा सके। अगर ये ऐसे ही दबा कर रखेंगे अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। बट इनका ईगो का जो पर्दा लगा है ना स्किन की आंखों पे, वो हटे तो सही भाई। वही तो इतना परेशान कर रहा है, आपके रिश्ते को खराब कर रहा है इनका ईगो। दिस पर्सन नीड्स टू टेक अकाउंट ऑफ देयर ईगो। इस पर्सन को अपने ईगो को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि दे नीड टू चेंज देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको खो देंगे और कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस भी बिल्ड हो रहा है इस पर्सन के अंदर। मे बी आप दोनों में जो झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से झगड़े हो रहे हैं, उसका स्ट्रेस हो रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा, उनका टेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। आर्ग्यूमेंट्स जो आप दोनों में हुए हैं, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, लेकिन अभी भी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्लियरली। कन्फ्यूजन अभी भी दिख रहा है मुझे, अनक्लैरिटी अभी भी दिख रही है, अनश्योरिटी अभी भी दिख रही है मुझे। क्या करूँ, कैसे करूँ, डिस्टॉर्टेड है, जैसे इनका जो नज़रिया है ना वो बहुत धुंधला हो गया है, इनको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इनको भड़का रहे हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई और, थर्ड पार्टी रोमांटिक ही नहीं होती, फैमिली भी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई रोमांटिक भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, वो आपको अपने पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि इस पर्सन का प्यार नहीं कम हुआ, इनकी जो डेडिकेशन है आपके लिए, जो ये समर्पित है ना आपके प्यार में, वो कम नहीं हुआ है। ये पर्सन लिटरली समर्पित है आपके प्यार में। इनकी नज़रें आप पे है, इनका दिल आपके पास है, इनका ध्यान आपके पास है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए है, इनके इमोशंस आपके लिए है। बट बोल नहीं रहे, अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। इनको पता है आप इतने अच्छा इंसान हो, आपका दिल टूटा है ऑलरेडी, हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, उनको बहुत अच्छे से पता है। आप ऐसा मत सोचिए कि उनको पता नहीं है, दे नो दैट, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। वो अभी भी चाहते हैं आपके साथ शादी करना, फैमिली बनाना, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं। वही बोल रही हूँ ना मैं, दिखा रहे हैं जैसे इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको कुछ लेना देना ही नहीं है, ये आपसे प्यार ही नहीं करते, दिखावा बहुत कर रहे हैं। लेकिन आपको लेकर ही लॉयल्टी है इनकी। ये अगर किसी और के साथ भी है ना, फिर भी उस पर्सन के लिए उतने लॉयल नहीं है जितने आपके लिए है। अब ये सुनने में आपको वियर्ड लग रहा होगा कि उसके साथ है फिर लॉयल कैसे हुए। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे जो फील हो रहा है मैं बस बता रही हूँ, मेरा इंट्यूशन जो कह रहा है, ये इनका पूरा सब कुछ आपके लिए है। मैं इवन बताऊँ आपको, इनकी अगर शादी भी हो गई है ना कहीं और, फिर भी अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के लिए जितने लॉयल नहीं है उतने लॉयल आपके लिए है। अब इस बात को आप जैसे ले सकते हो ले सकते हो, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अबैंडन कर दिया था, ठीक है, और ये अभी भी मुझे लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, अभी भी कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं आपको। बात ना करना, रिप्लाई ना करना, इग्नोर करना, जल्दी से रिस्पॉन्ड ना करना, जानबूझ के रिस्पॉन्ड ना करना। वैल्यू तो इनको पूरी पता है आपकी, इंपॉर्टेंस पूरी पता है इस पर्सन को आपकी, क्योंकि यादें इतनी स्ट्रांग है आपके साथ, जो यादें है ना इनकी वो बहुत स्ट्रांग है, मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है। अच्छी मेमोरीज भी है, कुछ बुरी मेमोरीज भी है। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं गाइस, ये आपको देख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान है आप पे। अब कैसे देख रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने ब्लॉक भी कर दिया है ना, ये कहीं और से देख रहे हैं आपको, लेकिन देख जरूर रहे हैं।
बहुत अकेलापन हो रहा है इस पर्सन को फील, बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी और के साथ भी है फिर भी इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी कमी नहीं है, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर पा रहा है इस पर्सन की लाइफ में। आपके साथ ही ये हैप्पी फील करते थे, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते थे। बहुत बोर्डम फील हो रहा है इस पर्सन को। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सीरियसली सोच रहे हैं अब आपको शादी की कमिटमेंट देने के बारे में। बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत आगे की सोच रहे हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है उसके अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास। उनको अब आपको सीरियस कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तभी ही वो आपका दिल जीत सकते हैं। लेकिन उसको लेकर वो अभी भी हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे उस चीज़ को लेकर, कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, दूँ या नहीं दूँ। लेकिन देंगे, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उम्मीद ही नहीं रखी है इस पर्सन से। ज़ीरो उम्मीदें हैं आपको इस पर्सन से। प्यार आप बहुत करते हो, बेशुमार प्यार करते हो, लेकिन उम्मीदें ज़ीरो है आपको, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा अपनी रियलिटी आपको दिखाई है, हमेशा हमेशा डिसअपॉइंट किया है आपको। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना चीज़ें समझ में आना। अब तक इनके खोपड़ी में चीज़ें घुस नहीं रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी इनको, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, और बट अभी समझ रही है चीज़ें इनको। अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, करना चाहते हैं, करेंगे भी, फॉर श्योर। फॉर श्योर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना न्यू बिगनिंग्स। ओके, आई क्लेम न्यू बिगनिंग्स विद दिस पर्सन, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है, एक डिफरेंट डायरेक्शन लेने वाला है, एक नया डायरेक्शन में आपका रिश्ता जाने वाला है। अब आपको ये पर्सन ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, जो भी चीज़ें छुपाई है, जो झूठ बोले हैं आज तक, वो भी आपके सामने क्लियरली बताएंगे। बस इनको डर है आपके रिजेक्शन का, क्योंकि इतनी गलतियां कर देने के बाद कैसे ये आपको फेस करे, कैसे अपना चेहरा आपके सामने दिखाए, राइट। ऑब्सेशन तो इनको भी है आपसे, ये भी नहीं रह पा रहे आपके बिना, ये भी नहीं आपके बारे में आपके बिना सोच पा रहे हैं कुछ। देखो, आप दोनों में ना बहुत इनडिफरेंसेस है, आप दोनों के बहुत झगड़े होते हैं। आप कुछ और बोल रहे होते हो, ये पर्सन कुछ और बोल रहे होते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है, आपका कुछ अलग होता है, बट वही खूबसूरती है आपके रिश्ते की। हो सकता है आप दोनों के बीच झगड़े हो आने वाले समय में, लेकिन उस झगड़े के बाद आप दोनों एक होंगे, और ऐसे एक होंगे ना कि मतलब आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओके, फिर ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर ये अपने आप को रोकेंगे नहीं, किसी और को भी आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे, फिर ये चेज करेंगे, बहुत ज़्यादा चेज करेंगे आपको। ओके, फिर आपके लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। ओके गाइज, मैं आपको एक बात बताऊं, सच में अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, बिल्कुल भी मैनिफेस्ट करना मत छोड़ो। और मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे पहला रूल होता है कि आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा, तभी ही आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो, क्योंकि उम्मीद मत छोड़ो, एक्सपेक्ट करना मत छोड़ो, होप मत छोड़ो, मैनिफेस्ट करना मत छोड़ो, क्योंकि वो काम कर रहा है इनके ऊपर, धीरे धीरे ही सही काम कर रहा है। ठीक है, अपने दिल की आवाज़ सुनो। व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। आपको पता है ना, एक टाइम ऐसा था ना जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया, तो वो प्यार एकदम से तो गायब नहीं हो सकता है, कहीं लेकिन दब गया है, बस आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, हाँ, इस पर्सन ने अभी आपको ब्लॉक करके रखा होगा या अपने आप से दूर करके रखा होगा, लेकिन वो टेम्पररी है। ठीक है, वो हमेशा के लिए नहीं है। ये पर्सन भी उतने ही ऑब्सेस्ड है आपसे जितने आप हो। ओके, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, वो सुनने में आपको वियर्ड लगेगी, बट इस पर्सन को जो आपके बहुत ज़्यादा करीब ला सकता है वो है सेक्स। ठीक है, आपको सुनने में मुझे पता है बुरा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वही सच है। किसी किसी की लव लैंग्वेज होती है, सेक्सुअल इंटीमेसी लव लैंग्वेज हो सकती है, तो प्लीज़ आप, अगर ये पर्सन आपसे सेक्सुअली करीब आने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन मेरा टाइम पास कर रहा है, या ये उस तरह से मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, या इसी चीज़ के लिए ये मेरे पास आ रहा है। नहीं, इट इज़ अ वे जो आप दोनों को कनेक्ट कर सकता है और आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर सकता है। ठीक है, जो इनको आपके करीब रख सकता है हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि कुछ ये बातें ऐसी बता सकते हैं आपके सामने जो बतानी बहुत ज़रूरी है, जो झूठ बोले हैं, जो चीज़ें छुपाई है, कन्फेस करने वाले हैं ये पर्सन। यस, मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि पर्सन अभी भी नॉन कमिटल है, ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी लेकर आ रहा है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ये आएंगे उस तरह से, लेकिन उनका वो प्लानिंग होगा। मे बी ये दोस्त, देखो दो ही तरीके से ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। या तो ये फ्रेंडशिप की तरह आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, भूल जाओ पास में जो हुआ ये वो। और दूसरा सेक्सुअल तरीके से, फ्लर्ट करके, फिजिकल इंटीमेसी लेकर मन में, बट उनका एक ही इंटेंशन होगा, आपके साथ एक होना। ओके, यस, ये पर्सन नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं आपसे, और वो सबसे बड़ा एक फाउंडेशन होगा आपके रिश्ते का। सेक्सुअल एनर्जी जो वो लेकर आने वाले हैं ना, फ्लर्टी एनर्जी, वही आगे जाके धीरे 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 आपके रिलेशनशिप को एक स्टेबल रिश्ता बनाएगा। ओके, क्योंकि अब ये थक चुके हैं गाइस। मुझे लगता है आपका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत लंबे टाइम से ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। अब नहीं, नाउ दे डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम यू। वो भी थक चुके हैं, उनके अंदर का भी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो जाग रही है। उनको प्यार चाहिए, उनको आप चाहिए, उनको आपका अटेंशन चाहिए। ओके, खुद की गलतियां समझ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उनके अंदर का वो विक्टिम एनर्जी अभी भी है। मेरे साथ भी तो बुरा हुआ, ओके मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमने भी तो मेरे साथ ये किया। गिले शिकवे बहुत है गाइस, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गिले शिकवे है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है कि कुछ लोगों का रियूनियन 1 महीना लग सकता है, कुछ लोगों का 1 हफ्ता लग सकता है, और कुछ लोगों का तो बहुत ही अर्जेंटली होने वाला है रियूनियन, बहुत ही मतलब तुरंत अर्जेंट बेसिस पे रियूनियन होने वाला है। ठीक है, अब आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना ट्रस्ट करते हो चीज़ों पे, उस पर डिपेंड करता है आपका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सो या कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, और मेरे और 2 चैनल्स भी हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।